मालिनी अवस्थी जी। पूज्य मंच को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन सभी महान विभूतियों को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ। और आज जन्माष्टमी की पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, प्रदेश के अत्यंत कर्मठ उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, और साथ ही आज के कर्ता धर्ता और सेतु हेतु आदरणीय ब्रजेश पाठक जी एवं सभी सम्मानित लोगों को, साथ ही साथ मेरे बहुत ही आदरणीय, कितने ही कार्यक्रमों में हमने साथ में प्रस्तुति दी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय पाठक भैया का, आपने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आज बहुत सुंदर संयोग बना है। आज का दिन ये स्मरण करने का है कि महापुरुषों के अवतरण को हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति कितनी उदारता के साथ, कितनी सदाशयता के साथ अमरत्व प्रदान करती है कि बार बार उनका अवतरण हो। ऐसे महापुरुषों की स्मृति की गंगा में हम बार बार स्नान करें, बार बार आनंद लें कि ऐसी भी धरती में ऐसी भी लीला आई थी। ऐसे ही हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे, मुझे लगता है बहुत बोलने का समय नहीं है, लेकिन मैं आज आपको अवश्य लखनऊ में हूँ, एक व्यक्तिगत आपको स्मृति में ले जाना चाहती हूँ। पिताजी प्रशासनिक सेवा में, सरकारी सेवा में डॉक्टर थे और पहली बार अपने घर के सामने जब मैंने देखा कि एक जलते हुए दिए की, सन 72-73 की बात है, और बचपन में हमने जनसंघ का नाम सुना और नारे लगाते हुए मिर्जापुर में सब जाते थे, जलता है भाई जलता है, दीपक वाला जलता है। वहां से लेकर के बलरामपुर अस्पताल में जब मेरे पिताजी पोस्टेड थे और पहली बार सन 85 में रविंद्रालय में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की क्या मांगे हैं, क्या विचार है, इसको बताने के लिए उस समय तक अत्यंत लोकप्रिय नेता और भूतपूर्व विदेश मंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और मेरे पिताजी मुझे लेकर गए। लखनऊ के टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड फौजियों की वो बैठक थी और वहां मैंने पहली बार उनको बोलते हुए सुना। और कहना नहीं चाहिए, वो एक ऐसा सम्मोहन था जिस सम्मोहन से हम लोग आजीवन उस सम्मोहन में सम्मोहित रहेंगे। उनका वाचन, वो यदि 1 मिनट के लिए भी आपसे मिल रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आदरणीय वाजपेयी जी आपसे सिर्फ ये पूछें कैसी हो, और आप उस भाषा के और उस भाव के लालित्य में खो कर न रह जाएं। समय बीता, वे प्रधानमंत्री हुए और मेरे मानस गुरु पद्म विभूषण पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के आग्रह पे उनके 75वें जन्मदिन पर जब मैं प्रधानमंत्री आवास पर गई और उनके कहने पर वहां पे स्वस्ति वाचन किया और गायन किया, सारी स्मृतियां हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ इतना प्रिय था और कितना प्रिय था आज दिख रहा है। लेकिन मैं बहुत बधाई देती हूँ आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को, जिन्होंने अपना कर्तव्य समझ करके इस अलख को जगा रखा है कि उनके अवतरण दिवस और उनके पुण्य स्मृति के दिन, जिस दिन उनका अवसान हुआ, लखनऊ उनको भूलने न पाए। और आपने कलाकारों को आज के दिन आमंत्रित करके इस मंच को सांस्कृतिक जो वैभव प्रदान किया, मैं उसके लिए भी आपको साधुवाद देती हूँ, क्योंकि वाजपेयी जी, बहुत सारे नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में और एक नेता के रूप में आदरणीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी सदैव अमर इसीलिए रहेंगे क्योंकि वे कवि हृदय थे। और कवि हृदय होने के कारण उनकी भाषा, उनका चिंतन, उनका औदार्य सब बिल्कुल एक अलग स्तर पे था। एक बार पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की भी बधाई देते हुए आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। जय जय भवानी, जय वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय